प्रणाम दोस्तों। चेयरमैन कैडेट्स के अंतर्गत EIRC ने इनिशिएटिव लिए है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट विद डिफरेंस को अपने प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाएं, उनका कीमती समय लेकर के उनके बारे में जानें, जो कि हमारे प्रोफेशंस के लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो और उनका एक्सपीरियंस को हम एक रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए उन्हें परमानेंट कर सकें। इस सीरीज में आज हमारे पास में सी विनोद अग्रवाल जी, समा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना प्रीशियस समय निकाल करके आप यहाँ पे आए। सर, आपका लाइफ हमेशा इंस्पिरेशन में रहा है। आपने 1955 में जमशेदपुर में जन्म लिया और उसके बाद में आपने CACS कोस्टिंग सब चीज़ कम्प्लीट किया। तो मैं जानना चाहता हूँ इस हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपकी स्कूलिंग जो जमशेदपुर में हुई वो कैसी रही, आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में? विष्णु जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने जो CA का जो बड़ा परिवार है उनसे मुखातिब होकर कुछ बातचीत करूं। मेरी ज़िंदगी एक आम आदमी की ज़िंदगी है जो कठिनाइयों से, चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ी है। हम जब जमशेदपुर में पढ़ते थे तो उस समय साधन बहुत लिमिटेड थे, संघर्ष करना पड़ता था। हमारे घर पर लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम लोग लालटेन में या स्ट्रीट में जो लैंप होता था उसके नीचे पढ़कर स्कूलिंग किए। कलकत्ता में जब आया यहाँ पर तो उसमें आज तो लोग फ्लैट में रहते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। हम लोग यहाँ के गद्दी में रहते थे मोस्टली, जो CA करते थे उसमें जो दिन में ऑफिस में वहाँ काम होता था, रात को जो CA पढ़ने आए हैं जो काम करते थे वो लोग रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ रह के मैंने 3.5 साल में CA, कंपनी सेक्रेटरी, कोर्स अकाउंटेंसी तीनों का पढ़ाई पूरा किया। कुछ समय पौधा हॉस्टल में भी रहा। पास करने के पहले ही मुझे बिरला ग्रुप में जॉब मिल गया। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूलिंग करके जब आप कलकत्ता आए, कलकत्ता में आपने गद्दी में रह करके पढ़ाई की, आपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की, उसके बाद आप इस मुकाम पे पहुँचे। तो CA का आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि हमें CA करना है, हमें दूसरे कोर्स नहीं करने? ऐसा क्यों आपको CA का लगा? देखिए, आजकल तो बहुत से साधन अवेलेबल हैं बच्चों को अपना कैरियर चुनने के लिए। हम लोग जब पढ़ते थे 1975 के आसपास में, उसमें इतने साधन नहीं थे। उसमें जो किसी बच्चे को आगे पढ़ना है तो या तो डॉक्टर ही है, इंजीनियरिंग है, और कॉमर्स लाइन में MBA कर लीजिए या CA कर लीजिए। तो हमारे जो जमशेदपुर से 1-2 लोग CA करके आए थे, उन्होंने गाइड किया कि उनके द्वारा साथ में मैं आया यहाँ पर, उन्होंने एक फर्म में एडमिशन दिलाया और फिर CA की जर्नी चालू हो गई। और मैंने जब किया CA कोस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी, विष्णु जी आपको सुनकर खुशी होगी, उसमें पूरे इंडिया में शायद 100 आदमी भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने तीनों डिग्री एक साथ की थी। तो ये भगवान की मेहरबानी है, उनका देन है। तो सर, आपने तीनों डिग्री अपने समय में पास की, तो यदि मैं कंपेयर करूं तो आपके टाइम की तीनों डिग्री और अभी के तीनों डिग्री में क्या डिफरेंस है? देखिए, नो डाउट एजुकेशन क्या है, इन्वॉल्वमेंट होते रहता है, समय के साथ में चलना ही एजुकेशन है। हम लोग जो सब्जेक्ट थे वो सब काफ़ी थ्योरेटिकल टाइप से होते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो मॉडर्न सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। उनका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल वगैरह है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। हम लोग जैसे हिंदी भाषा से आए थे, कॉलेज में भी हम लोग आधा सब्जेक्ट हिंदी में लेके आते थे, सेम आया तो इंग्लिश पढ़ना पड़ा, तो उसके साथ में हम लोग को ट्यून करना पड़ा। जबकि आज की जो पीढ़ी है, अब जो CA कर रही है या जो प्रोफेशनल कोर्स कर रही है, उनके पास में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब्जेक्ट भी बहुत मल्टीपल टाइप के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया सब्जेक्ट वगैरह में, और इससे उनका मस्तिष्क का जो विकास वगैरह है वो भी एक तरह से ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब। तो डेट आई अप्रिशिएट द प्रेजेंट कंटेंट ऑफ द CA कोर्स। हाँ, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में कई बच्चे जो भी CA पास किए हैं वो काम करते हैं, तो उनके काम की स्टाइल को, उनकी एफिशिएंसी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रियली दे आर ए बेटर कंट्रीब्यूटर टू द इंस्टीट्यूट वेयर दे आर सर्विंग। गुड सर, आपने बताया कि आपने रफली बिरला ग्रुप में 40 साल का योगदान दिया है, और 40 साल मतलब पूरी ज़िंदगी आपने दी थी बिरला ग्रुप को, और उसके बाद में अचानक आपके अंदर में ये विचार आया कि आप हमारे जनरल लोगों को आप मोटिवेशन में करें। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया, क्यों आया? देखिए, मैंने देखा ना कि आदमी क्या सक्सेस के पीछे भाग रहा है, सक्सेस भी हो गया, पैसा भी आ गया, पावर भी आ गया, लेकिन लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं।
मैंने देखा बहुत से जो लाइफ में जो सक्सेसफुल हैं दे आर नॉट हैप्पी। तो ये क्या चीज़ मिसिंग है, इसको थोड़ा मैंने खोजने का प्रयास किया। तो ये देखा कि जो आदमी का जो एटीट्यूड है, सोचने का ढंग है, इसको आदमी को चेंज करना पड़ेगा। एक पिक्चर आई थी, बावर्ची पिक्चर, उसमें राइस खान ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इट्स सिंपल टू बी हैप्पी बट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो खुश होने का सीधा राज यही है कि आप सरल रहिए और दूसरों को खुश करने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं तो मेक अदर्स पीपुल हैप्पी हैं। तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास किया, ये मोटिवेशन सेशन चालू किया लोगों को कि भाई आप भी इसमें जुड़िए, कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। तो सर, आपने जब ये स्ट्रीम चुना कि आपके लाइफ का एक पर्पस ये होना चाहिए सीए पढ़ाई के अलावा, तो आपको भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि आपने कुछ नई चीज़ शुरुआत करने की चेष्टा की सीए। तो आपके टाइम में कैसे चैलेंज फेस हुए जब आपने अपने आप को इस लाइन में देखना शुरू किया? तो देखिए 20 साल में तो बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज आ गया है, सब जगह ऑटोमेशन हो गया है। हम लोग जब काम करते तो उसमें हर आदमी को अपने जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता था, बैलेंस शीट बनाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए, कोई आज बैंक से लोन लेना, पेपर बनाने के लिए। आजकल जो काम हम लोग 3 दिन 4 दिन में करते थे, आज वो काम घंटों में हो जाता है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मतलब वहाँ। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है कि उस समय अपने काम के साथ साथ में एक दूसरा काम करना ये वास्तव में चैलेंजिंग था। लेकिन मेरे जो एम्प्लॉयर थे, मेरे जो बॉस थे, उन्होंने देखा कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट दिया, थोड़ा सा मेरे को लेवरेज दिया। फिर जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त थे उन्होंने सपोर्ट किया, लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में। तो एक वो जर्नी बोले ना, अकेला ही निकला था सफ़र के लिए, लोग आते गए और कारवां बन गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी शुरुआत की और आपके आसपास के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, ये जीवन का मतलब भी होता है। तो सर, आपने इस पॉजिटिव थॉट को समाज में बढ़ाने के लिए आपने क्या हर जगह ट्रैवल किया है? विष्णु जी, मेरी करीब 500 से ऊपर वर्कशॉप हो गई है। ये 2 घंटे का सेशन होता है और कलकत्ता के अलावा भारत के सभी शहरों में मैंने सेशन किया है। सी इंस्टीट्यूट के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज। तो लोग क्या कि जो आते हैं सेशन में वो उससे इम्प्रेस होते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है, दे रिकमेंड एंड दे ऑर्गेनाइज। तो ये यात्रा चलती रही इसमें। अभी आज के समय में देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है, AI का ज़माना आ गया है। तो सुबह लोग अपना वीडियो खोले और कोई मोटिवेशन को सुन लिया। तो आपको क्या लगता है AI के थ्रू सुना हुआ मोटिवेशन और आप जो फिजिकली देते हो उसमें क्या डिफरेंस आप पाते हैं? सिंपल सी बात है विष्णु जी, एक आप रसगुल्ला का फोटो, डिजिटल फोटो देखें और एक रसगुल्ला को आप हाथ से छुएं तो दोनों में फर्क है। या गुलाब का फूल आप फोटो में देखें और गुलाब को हाथ के लेकर आप पास से सूंघेंगे, दोनों में जो अनुभूति है वही बात उसमें है। कि एक तो आप कोई वीडियो देखें, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई बात सुने, और एक रूबरू होकर अपने बात करते हैं, उसका अलग आनंद है। आज जैसे कोविड पीरियड हुआ, आज कोविड में सबसे ज्यादा लोग परेशान क्या हुए कि लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया जी, सोशलाइजेशन कम हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ये फर्क है उसमें, मतलब हाँ, तो फिजिकल में बायलैटरल होता है। करेक्ट करेक्ट, इमोशन ट्रांसफर होता है, इमोशन ट्रांसफर होता है, आपकी भावनाएं उसके साथ में जुड़ती है बात करने में। मतलब आज के जो जनरेशन हैं वो IQ में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि उनका SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड AQ एडेप्टिविटी क्वेश्चन कम होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। आप इतने लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा है, वो नॉलेज के बारे में, काम करने के बारे में, उनकी एफिशिएंसी लेवल में वो हमसे कई गुना आगे है एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर यंग जनरेशन। लेकिन जो इस प्रोसेस में जो उन्होंने मिस किया है, जो आपने कहा SI स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोल दीजिए या सोशल क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं ज़्यादा समझता हूँ कि लोग क्या कि अपने फैमिली से, फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक तो जो अपनी जॉइंट फैमिली कंसेप्ट था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। आजकल मदर फादर दोनों काम करते हैं, बच्चा किसके पास में रहता है? आय के पास में, मेड सर्वेंट के पास में।
उसको संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? मोबाइल से, टीवी से। पहले जो संस्कार दादा दादी, चाचा चाची, परिवार के लोग देते थे, अच्छी बातें सिखाते थे, वो चीज़ मिसिंग हो गई है। तो इस कारण आप देखिए, हम लोग के ज़माने में भले बच्चे फेल होते थे, हम लोगों के साथ में कई लड़के फेल किए हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत उन्नति की आगे में, कोई सुसाइड नहीं किया। लेकिन आजकल हम आए दिन पढ़ते हैं कि 90% लड़का आया है, वो भी रो रहा है कि मेरा 90% आ गया, क्यों आया, 95 क्यों नहीं आया। जिसका 70% नंबर आता है वो सुसाइड कर लेता है। ये क्यों? क्योंकि उसका जो सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, आप इमोशनल क्वेश्चन बोलिए, क्यों बोलिए, एसक्यू बोलिए, वो भी धीरे धीरे मिस हो गया। तो अभी जो आज की जनरेशन है उसके लिए जो सबसे जरूरी यही बात है, आज अपने मोबाइल यूज करते हैं, अपने दिन में यूज करते हैं, शाम को क्या कहता है इसको चार्ज में लगाते हैं, कनेक्ट विद द चार्जर। तो आदमी को यही करना है कि आप दिन में अपना जो भी काम कीजिए, शाम को आकर फैमिली के साथ में कनेक्ट कीजिए, फ्रेंड के साथ में कनेक्ट कीजिए, ताकि आपको और एनर्जी मिले, यू रिचार्ज हो जाए और नेक्स्ट दिन बेहतर कर सकें। तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम आपकी बात को यदि आगे लेके जाते हैं तो हम अपने भारत को यदि 2047 में एक विकसित भारत और विश्व गुरु जानना चाहते हैं, तो हमें इस सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली यूज करना होगा। ये फ़ायदेमंद है लेकिन हमें यूज करना होगा सो दैट कि हम अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकें। आपने बहुत अच्छा बताया सर। सर एक क्वेश्चन और दिमाग में आती है कि आपने जिस तरह का जीवन जिया है और जो अभी तक आप जी रहे हो, तो ये काम करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? ये देखिए, मैं तो हमेशा अपने से जो नीचे हैं उनकी ओर देखता हूँ। मेरे बॉस ने एक बार कहा था कि रेस्पेक्ट टू द जूनियर। सीनियर को सभी रेस्पेक्ट करते हैं जो आपसे ऊंचे हैं, पावर में, ओहदे में। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग एंड सपोर्टिंग योर जूनियर पीपुल, तब आपके लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में होता। मतलब कि जो साधनहीन है, जिन पास हमसे कम सुविधा है, उनकी लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सकें, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। मतलब कि हाउ दे फेस चैलेंज बेटर देन वी पीपुल, जो कि प्रिविलेज हैं। आज अपने आप देखिए, आपका जो ड्राइवर है, आपके जो मेड सर्वेंट है, आप उनसे बहुत चीज सीख सकते हैं। तो मैंने हमेशा इंस्पिरेशन जो है हमेशा नीचे से लिया। लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन हमको ऊपर से मिला, महात्मा गांधी से मिला, विवेकानंद से मिला, लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट जर्नी रही। मतलब जैसे मैंने कहा कि भी हम लोग साधारण परिवार से आए हैं, तो जो वातावरण था उसी से मैंने इंस्पिरेशन लिया। हाँ, तो हायरार्की के जो लोअर पोस्ट है वहां से इंस्पिरेशन लेके आप बॉटम अप के अप्रोच को आपने आज जैसे आपने भारत विकसित भारत की बात की, आज मोदी जी क्या बोलते हैं कि कोई भी योजना का जो लाभ है वो समाज के सबसे निचले तबके के मिलना चाहिए। तो ये जो बात है, ये सही में जो परिकल्पना है विकसित भारत की, उसके लिए सही कदम है कि जब तक जो नीचे तबका है उसका ग्रोथ नहीं होगा, तब तक ना तो हम लोग वर्ल्ड के थर्ड इकोनॉमी बनेंगे और ना एक समाज का जो होता है सोशल इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, वो भी बहुत जरूरी साथ साथ में। तो आप इस एज में भी इतना हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़े, तो आपका आगे का सपना क्या है? एज कुछ नहीं है, आई एम द यंग पर्सन। मैं कभी नहीं बोलता हूँ 70 years old, आई एम 70 years young। ग्रेट, दिस इज पॉजिटिविटी। या करेक्ट। तो ये बोले ना, एज इज ओनली नंबर है एंड लाइफ एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर 60। वाह, ग्रेट ग्रेट। सर, तो आप हमें ये बताएं कि अभी आपकी इस एज में भी आप इतनी हिम्मत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जो आपको लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो चुका होता, या आपको रिग्रेट होता है, या आपको लगता है ये मोमेंट में बहुत अच्छा हुआ था, ऐसे कुछ लम्हे बताएं। सबसे ज़्यादा जो मेरे को मिसिंग चीज़ है कि मैं अपने जो सी इंस्टीट्यूट है इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मैं आपको देखता हूँ, रंजीत अग्रवाल को, सुबोध अग्रवाल को, तो लगता है कि भी काश मैं भी आप लोग जैसा थोड़ा सा अपने प्रोफेशन से काम निकाल कर सी इंस्टीट्यूट में जुड़ता और कुछ प्रोफेशन कर पाता। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि आप जो मेरे मन में जो था कमी, उसको आज आपने बुलाकर मेरे जो सीए के प्रोफेशन के मेरे अदर जो साथी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं आपका रियली हृदय से आभार करता हूँ कि आपने मुझे आज कनेक्ट कर दिया एक चाचा के साथ में, और मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया। मतलब
और आपका ऐसे लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि आपको आज भी प्राउड होता है कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ इट? मेरी लड़की थी, वो 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ती थी, मतलब तो हम लोग एक पिक्चर देख के आए थे तेजस्विनी, उसमें उस लड़की ने पुलिस इंस्पेक्टर काम किया था और उसने उस दिन सोचा बोला मैं भी मतलब बनूंगी मतलब, और उसने अपनी जर्नी चालू की। उसका नाम विधि है और आज वो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर है और मेरे ख्याल से वो अपने पूरी क्षेत्र की पहली मारवाड़ी लड़की है जो कि एयरफोर्स में उसको एडमिशन मिला था। अच्छा। सो आई ऑलवेज फील प्राउड कि भी मैंने एक डिसीजन लिया कि अपनी लड़की को इसमें भेजना आर्म फोर्स में, है ना। उसकी अपनी मेहनत थी, अपनी लगन थी, हमने उसको सपोर्ट किया और आज ईश्वर की कृपा से वो अपना एक अलग मुकाम बना रही है। हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन पा रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप उन्हें कुछ ऐसा मैसेज दें, ऐसा लास्ट में वैसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो उन्हें बताएं कि भाई कैसे हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, एम्ब्रेस द फेलियर। असफलता को गले लगाइए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, सोचो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। आलस्य प्रमाद को त्यागो तुम, संघर्षों से मत भागो तुम। कुछ विशेष किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी निराश नहीं हो, हर गलती से सीखिए। चेष्टा ये कीजिए कि एक मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं हो। फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं है विष्णु जी। आज किसी भी आदमी की आप जर्नी देखिए, महान आदमी कोई भी फील्ड का है, उन्होंने फेलियर को ही आगे बढ़ाकर अपना रास्ता आगे बढ़ाया। मुझे याद है रोजर फेडरर, आपने नाम सुना होगा, टेनिस खिलाड़ी। वो एक बार मैच आ गया विंबलडन फाइनल का, तो उसने जो कहा वो मेरे अभी भी दिमाग में है कि दिस फेलियर इज गोइंग टू मेक मी ए बेटर प्लेयर। तो फेलियर को हमको इसी स्पीड में लेना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे प्रोफेशनल कलीग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देखे हैं, अपना समय दिए हैं, आप अगर एक चीज अपना लेंगे तो निश्चय ही आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अच्छी होगी। कि असफलता से हमको नहीं घबराना। और दूसरा, मुस्कुराहट के साथ में जिंदगी को जीना। मुस्कुरा के जिसे गम का प्याला पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का प्याला पीना आ गया, हकीकत में उसी को जीना आ गया। वाह, बहुत खूब। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, कीप स्माइलिंग। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एम्ब्रेस योर फेल्योर, द गुरु मंत्र ऑफ दिस टुडेज कन्वर्सेशन विद सी विनोद अग्रवाल जी। Really very inspiring, and we are so happy that he is today here in the ERC to help out how to embrace the failures. Thank you so much, sir. Thank you our viewers for looking after this, and thank you. नमस्कार जी, नमस्कार।